शिक्षा जीवन में आगे बढ़ने, सफल होने के लिए प्रेरित करने वाला साधन है, जो जीवन में आने वाली चुनौतियों को दूर करने की क्षमता प्रदान करता है। लेकिन आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में इन दिनों शिक्षा अर्जन करना खुद एक चुनौती से कम नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में जिन परिस्थितियों बच्चों को अध्ययन करना पड़ रहा है, वह किसी जोखिम से कम नजर नहीं आ रहा है। दरअसल इन क्षेत्रों में जर्जर भवनों में नन्हे मुन्ने बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, जहां प्लास्टर गिरती छतों के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे बच्चे डरे सहमे से नजर आते हैं। पूरा मामला जनपद शिक्षा केंद्र परसवाड़ा अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मोहगांव का है, जहां पर प्राथमिक व माध्यमिक शाला भवन की छतें जर्जर हो चुकी है। छतों से प्लास्टर गिर रहे हैं, लेकिन इन्हीं जर्जर हो चुके भवनों में बच्चों को बैठकर पढ़ाई करना पड़ रहा है। प्राथमिक शाला मोहगांव की शिक्षिका सावित्री दमाहे ने बताया कि स्कूल भवन की छत जर्जर हो चुकी है, जिसका प्लास्टर गिर रहा है और उसी के नीचे बैठकर बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है। ऐसे में आशंका बनी रहती कि कहीं किसी बच्चों के ऊपर सीमेंट प्लास्टर न गिर जाए और किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो जाए। ऐसे में सभी कक्षाओं के बच्चों को एक साथ दूसरी तरफ बिठाकर किसी तरह पढ़ाया जा रहा है, लेकिन एक साथ पढ़ाने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा उनका कहना रहा कि बारिश के दिनों में तो यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। स्कूल की जर्जर छत से पानी टपकते रहता है, जिससे कई बार बच्चों की किताब कॉपियां भीग जाती है। उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार विभागीय अधिकारी को सूचित किया जा चुका है, लेकिन समस्याओं पर अब तक किसी प्रकार का समुचित निराकरण नहीं किया गया है। उनका कहना रहा है कि जल्द ही जर्जर भवन की मरम्मत की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके और शैक्षणिक कार्य अच्छे से चल सके। ये जर्जर अवस्था में बिल्डिंग नज़र आ रही है और इसी की जर्जर जो छत है उसके नीचे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। किस तरह की आपको यहाँ पर समस्याएं, परेशानियां हैं? सर, जब पानी आता है, जब बारिश होती है, तो सर बच्चों को ना क्लास में बैठाने में बहुत दिक्कत होती है। क्या सब ब्लीडिंग टपकती है, झरने लगती है, तो उस अवस्था में बच्चे को क्लास में एक कमरे में एक ही साथ बैठाना पड़ता है, क्योंकि 2 कमरे की व्यवस्था है और एक हॉल है। तो हॉल में भी पानी टपकता है और एक क्लास में भी, और जिससे एक ही रूम बच जाता है। उसमें सारे 1 से 5वीं तक की क्लास को एक साथ बैठाने में बहुत दिक्कत होती है। अभी फिलहाल देखा जा रहा है प्लास्टर झड़ रहा है, उसका जो सीमेंट है वो गिर रही है। ऐसे में डर बना रहता है बच्चों को, कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। सर, वैसे में डर लगा रहता है कि कहीं बच्चे के ऊपर वो प्लास्टर ना गिर जाए, कहीं लग ना जाए। इसीलिए थोड़ी दूरी स्थान पे ही, जहाँ प्लास्टर ना गिरे, ऐसी जगह पे ही बच्चे को बैठाते हैं। तो जर्जर अवस्था में है बिल्डिंग, इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को आपके द्वारा दी गई? जी हाँ सर, फोटो वीडियो सहित जानकारी दी गई है। तो किसी प्रकार का उनका रिप्लाई या इस दिशा में कोई कदम उठाए गए? जी अभी तक तो किए नहीं हैं, पर जानकारी 1-2 बार जा चुकी है। क्या चाहते हैं आप? सर वही बिल्डिंग की अच्छे से मरम्मत हो जाए, जिससे कि बच्चे को पढ़ाई में कोई नुकसान ना हो। शिक्षा का अधिकार के तहत सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने का प्रावधान है, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि ऐसे जर्जर भवनों में बच्चों का भविष्य आखिर कितना सुरक्षित है, और क्या ऐसी परिस्थिति में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने वाले प्रावधानों को महत्व रह जाता है। बहरहाल ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो आखिर कैसे बढ़ेगा इंडिया।